हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जीएस क्रैकर वाईटी पे। दोस्तों, इस बुक को हम कंप्लीट कर रहे थे। यूथ कंपटीशन टाइम्स के 2022-23 का ये नया संस्करण आया है। तो इसके सामान्य अध्ययन के 10,000 क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। टॉपिक वाइज ये बुक दी रखी है और हमने भी इस बुक को टॉपिक वाइज किया है, जिसमें हम इतिहास को कवर कर चुके हैं। तो आपको विषय सूची एक बार दिखा देता हूँ। इतिहास को राज व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं इस वीडियो में हम जो देखेंगे वह हम देखेंगे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम विविध को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं कहलाता है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है हरे पौधे। भारत में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऊर्जा पिरामिड होता है सदैव ऊपर की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का वह प्रकार जिसका जीवभार यानी बायोमास पिरामिड होता है ऊपर की ओर। नेक्स्ट देखेंगे, चारण खाद्य श्रृंखला है। घास जो खरगोश खा जाता है और खरगोश को खाती है लोमड़ी। तो क्या हो जाएगा, घास, खरगोश और लोमड़ी। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका उल्टा जीवभार यानी बायोमास पिरामिड होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। गैर जैव निम्नीकरणीय अवशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है टैगा वन। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। तो कैसे होते हैं, 3 होते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है, घास का मैदान। परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है वृक्ष से फल खाने वाले पक्षी और पक्षी से जूं तथा कीड़े। कंप्यूटर इंटरनेट का अग्रदूत था अर्पानेट। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन यानी बायो रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखेंगे, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कौन नहीं है, जंगल। सही आहार श्रृंखला है घास से चूहा, सांप और बाज। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। कितना, 1%। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, जल निकायों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जीवित जीव एवं भौतिक कारक। क्या होते हैं, जीवित जीव और भौतिक कारक। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट देखेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद है क्या कहलाते हैं, जैवमंडल। नेक्स्ट है, आर्द्र एवं नव वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई यानी मोसेज जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्रायोलॉजी। जल चक्रण की एक प्रक्रिया नहीं है, अमोनियाकरण। आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा संचारित होती है 10%। स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है 1.1%। आहार श्रृंखलाओं के आमतौर पर 3 से 4 पोषण स्तर होने के पीछे क्या कारण है, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में कमी होना। नेक्स्ट देखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों यानी पौधे और जानवरों को क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है बेसल प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इन सभी को आप ठीक से एक बार देख लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है जुलाई में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां संशोधन है किगाली समझौता। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि स्थापित किया गया था 2001 में, सन 2001 में किया गया था। डैश डेटा यानी आंकड़ा पुस्तिका एक ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्तप्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित अभिलेख को रखती है। तो कौन सी? रेड डाटा बुक या लाल डेटा बुक। पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। लाल डेटा बुक यानी रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जो रिकॉर्ड रखती है लुप्तप्राय प्रजातियों का। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो पर्यावरण एवं विकास की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे, रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है जिसमें डैश के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया। तो इसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? जीवमंडल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ पर है? सुंदरवन में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनों में पाई जाती है, और ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। जीवित जड़ सेतु देखी जाने वाली एक पारिस्थितिकी दृश्य है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है सुंदरवन। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव कौन सा है? डुगोंग। ये एक गाय है जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, और ये मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु राज्य में। वन एवं वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, वह संरक्षित जैव मंडल जिसकी प्रमुख पशु प्रजाति सिंह सदस्य पूंछधारी बंदर है, तो किसकी है? ये कहाँ मिलती है? नीलगिरी में। भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है दाचिगाम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत का नवीनतम वर्ष 2018 जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इनसे पूछा ही जाता है, तो सभी को आप ध्यान रखिएगा। भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है गिरी, और ये गिरी कहाँ पर है? गुजरात राज्य में, तो याद रखिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। भारत का 13वां नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में स्थित है। गहीर माता अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, तो किसके लिए? कछुए के लिए। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट देखेंगे, वह बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मिथुन नामक पशु नस्ल पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट देखेंगे, संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम था वन और शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल राज्य में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है रिवर डॉल्फिन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है केरोटीन। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? रोए का उपयोग करते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में। ये बुक्सा नहीं, बक्सा है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल में। जिन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है, तो कौन करता है? ये करता है CITES यानी CITES जो एजेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विश्व भर में जैव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों को CITES के दायरे में लाया गया है जो 26 अगस्त 2019 से प्रभावी है। इस संक्षिप्त शब्द में ई का अर्थ क्या है? खतरे में यानी एंडेंजर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 3 राज्यों का। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात राज्य में। भारत का वह राज्य जिसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का वह राज्य जिसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। IUCN के अंतर्गत बाघ आते हैं, तो ये लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है भागलपुर में और भागलपुर बिहार में। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु राज्य में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ से की गई थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान में। और ये सरिस्का किसके लिए? ये भी टाइगर्स के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। वह संरक्षित क्षेत्र जिसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा रहेगा वैध स्तरीय प्रदूषण संबंधी मुद्दे एवं पर्यावरण अवनयन। वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मोक बनाने के लिए शब्द संयोजित होते हैं, धुआं, स्मोक और कोहरा यानी फॉग। नेक्स्ट है, समुद्र में विद्यमान विलेय कार्बन का प्रतिशत है 71% यानी 71%। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कोलिफॉर्म की अधिक संख्या संकेत करती है अवशिष्ट पदार्थों के उच्च स्तर की ओर। पारा के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए मीनामाता अभिसमय पर। झील के प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग की प्रक्रिया जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है, क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण। वह विषैला पदार्थ जिसके लिए जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन सुविदित है पारे के लिए। पानी के पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट उपचार का उद्देश्य क्या है? ये जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायक होता है लाइकेन। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती है? एरोसोल। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायनों का संचय कहलाता है जैविक वृद्धिकरण। ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है, तो ये किसके कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें तेल रिसाव देखा जाता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट देखेंगे कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए आवश्यक है भूभराव सफाई व्यवस्था। कौन सा? भूभराव सफाई व्यवस्था। वह गांव जिसने दर्शा दिया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है सुखोम मजरी। जैव निम्नीकरणीय माने जाने वाले पदार्थ है जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। फरवरी 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए डैश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो नॉर्वे के साथ किए थे। पानी में पाया जाने वाला वह तत्व जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है आर्सेनिक। एक द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। द्वितीयक प्रदूषक है ओजोन। नेक्स्ट देखेंगे हम भू ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑर्गन। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके कुंड होते हैं वन और महासागर, तो ये किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। वह ग्रीन हाउस गैस जिसका सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है हरित गृह का प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे वह गैस जो वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो ये कौन है? ग्रीन हाउस गैस। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ओजोन परत को। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रशीतक में। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो कौन करती है? ओजोन गैस। आणविक ऑक्सीजन पर वह किरणें जिसकी क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत रहती है पराबैंगनी प्रकाश किरणें या पराबैंगनी प्रकाश तरंगों के। नेक्स्ट देखेंगे वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है पराबैंगनी किरणें। वह पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करता है, तो कौन करता है? क्लोरीन। 2018 में वह टेनिस खिलाड़ी जिसको खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सोमदेव देववर्मन को। ओजोन रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों के पास। वायुमंडल में ओजोन की कमी को जोड़ा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। वह गैस जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत के पिघलने के लिए जिम्मेदार रसायन कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम देखेंगे विविध क्वेश्चंस को। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में वह भूदृश्य जिस पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन लागू होता है, तो ये होता है समुद्र तटों पे। वह राज्य जिसने जनता के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैफे साइंटिफिक आरंभ किया, तो ये किया था केरल राज्य ने। संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे था तो संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू बॉन्ड उन बॉन्ड के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है समुद्र संबंधी पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा है कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में चयापचय गतिविधि की स्थिति।
भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? काला कौवा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSTF की स्थापना की गई थी 1998 में। वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल को। भारत का वह राज्य जिसमें सभी घरों में शत प्रवाहित वर्षा जल संग्रहण ढांचा होना अनिवार्य है, तो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। सूसू डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा नदी में। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है, एक परजीवी संबंध को दर्शाता है कुत्ते पर पिस्सू। भारत की उस एकमात्र मादा ऑर्गुटन जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था, बिन्नी की। तो दोस्तों ये थे सभी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे विविध से संबंधित क्वेश्चन को। परंपरागत सामान्य ज्ञान के इसमें क्वेश्चंस होंगे जो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। एंड इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1। हम टॉपिक वाइज पूरी बुक को कंप्लीट करें। हर टॉपिक का हमने अलग से वीडियो बना रखा है। जितने भी मास्टर वीडियो इसके बनने वाले हैं, सो हम सभी टॉपिक को 1 बाय 1 करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।